नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जैसा कि साथियों हम देख पा रहे हैं और जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था, प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की जो साला विकल्प चयन की चॉइस फिलिंग होनी है साथियों, उसके संबंध में DPI के द्वारा आदेश आ चुका है। आइए साथियों इस आदेश को समझते हैं और निर्धारित समय सीमा में आपको अपना ये काम कर लेना है। चलिए स्टार्ट करेंगे। देख पा रहे हैं आप लोग शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा ये जो आदेश है इसमें देखेंगे कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2026 के जितने भी पात्र अभ्यर्थी हैं इनके लिए साला विकल्प चयन की सूचना दी गई है। साथियों, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2026 की परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के बाद में जो प्राविधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा रही है। आपको ध्यान रखना, ये डेट याद रखेंगे साथ ही आप लोग कि 28 जुलाई से, मतलब आज से ही 28 जुलाई से 30 तक आप अभ्यर्थियों के द्वारा साला विकल्प चयन की कार्रवाई की जाएगी। अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखना है साथियों, आपने सत्यापन में भी देखा था कि आपको केवल 3 दिन का समय मिला था और वहाँ पर भी डेट नहीं बढ़ी थी। तो इसको पूरी गंभीरता के साथ, पूरी सतर्कता के साथ आपको अपने विद्यालय चुनना है और ये आपको आज से लेकर परसों तक की अवधि में आपको अपने काम कर लेना है। साथियों एक बात ध्यान रखना, जब भी आप स्कूल देखेंगे कि आपके कौन कौन से स्कूल खाली हैं, तो निश्चित रूप से सभी अपने पास का स्कूल लेना चाहते हैं। तो जब भी आप अपने स्कूल देखने जाएंगे तो 2 एक से नाम के गांव या जगह अलग अलग हो सकती हैं। तो आप क्या करेंगे कि उस विद्यालय का डायस कोड जरूर आप लोग नोट करके आइए, है ना। डायस कोड आप लोग नोट करके आएंगे तो आपको काफ़ी आसानी उससे हो जाएगी। क्लियर है? देखेंगे आप लोग। हाँ, तो आपको ये 28 से लेकर 30 तक साला विकल्प की कार्रवाई करना है। अभ्यर्थियों को आवंटित जिले की सभी शालाओं का चयन करके प्राथमिकता क्रम देना अनिवार्य होगा। देखिए, आपको अब जिले तो मिल चुके हैं, आपकी पोर्टल पर सूची आ चुकी है कि किसको कौन सा जिला अलॉट हुआ है। तो उसके बाद उस जिले के सभी स्कूल आपको प्राथमिकता में देना है। पहला जो भी स्कूल आप लेना चाहते हैं, कुल मिला के आपको सभी स्कूल उसमें फिल करना है। यदि साला विकल्प चयन उपरांत MP ऑनलाइन पोर्टल पर शुल्क भुगतान करने पर ही प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। दूसरा देखेंगे, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त निर्धारित अवधि में उन्हें आवंटित जिले की सभी शालाओं का चयन प्रक्रिया पूरी करना है। यदि निर्धारित अवधि में साला विकल्प का चयन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को आवंटन प्रक्रिया के पश्चात जो भी जगह बचेंगी उन रिक्तियों के आधार पर साला का आवंटन किया जाएगा और इस संबंध में आपका कोई भी दावा जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। सेकंड, आपको याद रखना है कि जिन अभ्यर्थियों के नाम के समक्ष सत्यापन के अधीन लिखा गया है उनके दस्तावेज प्रमाणीकरण की जो आवश्यकता होने से प्रमाणीकरण या सत्यापन प्राप्त होने पर संबंधितों की अभ्यर्थिता जो है वो मान्य या अमान्य भी की जा सकती है। साथ में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे सभी जानकारी है। नंबर 4 देखेंगे कि जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त की गई है, मतलब अपात्र जो की है, उनकी भी कारण सहित सूची जो है वो पोर्टल trc.mponline.government पर शीघ्र प्रकाशित की जा रही, वो भी आपको मिल जाएगी शाम तक। तीसरा, आप देखेंगे कि जितने भी चयनित दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनका चयन प्राविधिक है। अभ्यर्थियों को जो दिव्यांगता परीक्षण है इस हेतु पृथक से बुलाया जाएगा और यदि परीक्षण के उपरांत निर्धारित दिव्यांगता श्रेणी में पात्र पाए जाने पर ही आपकी जो नियुक्ति है वह आदेश जारी किए जाएंगे। अगला मैटर आपने देखा था कि NIOS का आया था। NIOS से जितने भी साथियों ने DLED उत्तीर्ण किया है और जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता जो है होल्ड पर की गई, वो आपको मालूम है टाइम पीरियड है, उनकी पूर्व सेवा से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद ही आपकी जो अभ्यर्थिता है वो मान्य या अमान्य की जाएगी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि MP ऑनलाइन जो पोर्टल है trc.mponline.government.in नियमित रूप से आप देखते रहें। इसी पर आप लोगों की जो मान्य और मतलब पात्र और अपात्र की सूची आप लोगों को मिलने वाली है। तो साथियों, आपको बड़ी ही सतर्कता यहाँ पर बरतनी है और आपकी कठिन जो मेहनत है उसका परिणाम अब आपको मिल चुका है। केवल 8 दिन के अंदर आपको अपने अपने विद्यालय मिल जाएंगे और इस बार का स्वतंत्रता दिवस आप लोग अपने अपने विद्यालय में मनाने जा रहे हैं। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। इस संबंध में यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। साथ में यदि किसी भी तरह की कठिनाई होती है तो आप लोग मुझे जरूर बताएंगे। जो साथी चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।